morning students. In this video we will talk about the sense of collective belonging. Students, in first video we have learned the meaning of collective belonging. In this video we are going to learn how collective belonging developed in people and the necessity of collective belonging. Students, nationalism spread when people began to believe that we all are the part of the same nation. ओके जब लोगों को विश्वास हुआ कि हम एक देश के नागरिक हैं, हाँ, और हमें इस देश की स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए ब्रिटिश रूल से लड़ना है, तो कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशनलिज्म डेवलप हुआ और उसी के साथ इसी चीज को हम कहते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग. इट मीन्स जब लोगों ने मानना शुरू किया कि ये पूरा देश हमारा है, सभी लोगों ने ऐसा मानना शुरू किया. एंड वी हैव लर्नड अबाउट द civil disobedience movement, non-cooperation movement, satyagraha, etc. Okay students, now we are going to learn about the collective belonging. What is it? First of all, how it developed in people. Experience of united struggle. Students, ये बात समझाई गई लोगों को कि कहीं आप रहते हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे एमपी मध्य प्रदेश में हो, जम्मू कश्मीर में हो, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं पर भी हो, हमें, लेकिन हमारा देश एक है, हमारा देश भारत है और हमें उसकी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना है. इट इज नॉन एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल. लोगों को बताया गया कि हमें हमारे देश के लिए स्ट्रगल करना. इट इज नॉन एज यूनाइटेड स्ट्रगल. सेकेंड थिंग, कल्चरल प्रोसेसेस. कल्चरल प्रोसेसेस के थ्रू कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप की गई कि हमारे देश की जो हिस्ट्री थी, फिक्शंस थे, फोकलॉर्स, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, जो लोकगीत, लोक कविताएं, हमारी जो हिस्ट्री थी, उन सबको इकट्ठा करके लोगों को बताया गया कि हमारी हिस्ट्री है वो बहुत समृद्ध है. और कई सारे देशभक्ति गीतों को के द्वारा, कविताओं के द्वारा लोगों को नेशनलिज्म के बारे में बताया गया. अब उसी स्टेप में एक और स्टेप आता है, इमेज ऑफ भारत माता. इमेज ऑफ भारत माता के बारे में क्या है कि हमें किसके लिए लड़ना है, हमारे सामने कोई एम नहीं था, तो इमेज ऑफ भारत माता को डेवलप किया गया, प्रिंट किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेज ऑफ भारत माता वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल, द इमेज ऑफ भारत माता वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ओके, एंड आफ्टर दिस ही रोट Vande Mataram and national song. It is our national song composed by Bankim Chandra Chattopadhyay or Bankim Chandra Chatterjee in 1870. It was included in his famous novel Anand Mat. Later, the Vande Mataram included his famous novel Anand Mat. Anand Mat में उसे शामिल कर लिया गया. Then after, Abanindranath Tagore painted an image of Bharat Mata. अबनींद्रनाथ टैगोर ने भी इनके बाद एक भारत माता की इमेज पेंट की. लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या था कि इट वॉज एसेटिक फिगर. एसेटिक यानी कि एक सन्यासी की फिगर थी. वो सन्यासी के रूप में भारत माता को शो किया था, क्योंकि कैसा ये इमेज दिखता था, काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, यानी एक आध्यात्मिक, देवीय और शांत स्वभाव चेहरे पर इनके प्रकट होता था. इसलिए इसे क्या कहा गया, एसेटिक फिगर, प्रिंटेड बाय अबनींद्रनाथ टैगोर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट थिंग, रिवाइव ऑफ इंडियन फोकलोर. इंडियन फोकलोर को रिवाइव किया गया, पुनर्जीवित किया गया. फोकलोर, लोकगीत कह सकते हैं आप, और इनको क्रिएट करके लोगों में नेशनलिज्म डेवलप किया गया. कंट्रीब्यूशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर वेंट विलेज टू विलेज और टाउन टू कलेक्ट द डिफरेंट फोक लॉर्ड्स, फोक पोइम्स एटसेट्रा. ओके, और उनको रिलेट कराया गया लोगों से, इंट्रोड्यूस्ड विद पीपल. नेक्स्ट, नातेशा शास्त्री. नातेशा शास्त्री published a massive 4-volume collection
तमिल फोक टेल्स को कलेक्ट किया नाथेसा शास्त्री ने और उनको इंट्रोड्यूस करवाया लोगों से, जो कि साउदर्न इंडिया के फोक टेल्स हुआ करते थे। ओके स्टूडेंट्स, ये एक पार्ट हुआ हमारी कलेक्टिव। सो स्टूडेंट्स, इन कलेक्टिव बिलोंगिंग our next topic is tricolor. Students, as you know, tricolor is our national flag. It's a symbol of our unity. So student, during the Swadeshi movement of Bengal के स्वदेशी मूवमेंट के दौरान a tricolor red, green and yellow was designed. सबसे पहले रेड, ग्रीन और येलो कलर का ट्राइकलर एक डिजाइन किया गया था। कब? ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। एंड इट हैड 8 लोटस, इसके अंदर 8 कमल के फूल हुआ करते थे। एंड द लोटस रिप्रेजेंटेड 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, 8 प्रांतों को रिप्रेजेंट करते थे वो लोटस। एंड क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम, और उसमें एक चंद्रमा का चिन्ह था, चंद्रमा, जो कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को रिप्रेजेंट किया करता था। इट मीन्स ये यूनिटी बताता था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय 1921, रिमेंबर दिस, 1921 गांधी जी हैड डिजाइन्ड स्वराज फ्लैग। गांधी जी डिजाइन्ड a flag named Swaraj when in 1921 and the color red, green, white, और उसके कलर रेड, ग्रीन और व्हाइट थे। रिमेंबर, रेड, ग्रीन ये ऑलरेडी थे, लेकिन यहाँ येलो की जगह व्हाइट जोड़ा गया और इसे कहा गया स्वराज फ्लैग। ओके, नेक्स्ट है कि इसमें एक स्पिनिंग व्हील हुआ करता था। इट हैड ए स्पिनिंग व्हील। अब स्पिनिंग व्हील क्या शो करता था, किसका सिंबल था? इट रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडियल सेल्फ हेल्प, सेल्फ डिपेंडेंसी। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द टॉपिक अबाउट द ट्राइकलर। ओके स्टूडेंट्स, इन सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग our next topic is reinterpretation of the history. What is the meaning of reinterpretation? It means नए रूप से सामने रखना, नया अर्थ रखना, नई व्याख्या करना। It is known as reinterpretation. Students, ब्रिटिशर्स जो लोग थे, उन लोगों ने शुरू से ही भारतीय लोगों को बिल्कुल प्रिमिटिव, बैकवर्ड समझा और माना, और यही चीज उन्होंने भारतीय लोगों के दिमाग में डाली कि यू आर प्रिमिटिव, यू आर नॉट केपेबल टू रूल, टू गवर्न यूर सेल्फ। सो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले आते ही ये काम किया कि भारतीय लोगों को बताया कि आप अनकल्चर्ड हैं, आपकी कोई भी संस्कृति नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है, आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं किसी भी चीज का। तो ये सारी चीजें उन्होंने जबरदस्ती हमारे दिमाग में डाली। ब्रिटिश इंडियंस एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, कि आप अपने आप के ऊपर शासन नहीं चला सकते हैं, आप आदिम जमाने के हैं, पिछड़े हुए हैं और आप में डेवलपमेंट नहीं है। ये ब्रिटिशर्स ने इंडियन के बारे में जो विचार थे ये डाले। Indians began looking into the past to discover Indians' great achievements, और इसलिए इंडिया के जो लीडर्स थे, इंडिया के जो साहित्यकार थे, वो सारे लोग इस काम में लगे कि हम हमारे इतिहास को खंगालें, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं कि इंडिया की कल्चर किस तरह की थी, ग्लोरियस कल्चर। तो ये काम किया गया। इंडियन बिगन लुकिंग इनटू द पास्ट में देखने लगे, इट मीन्स हमारी हिस्ट्री को खंगालने लगे, टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स, कि हमारे इंडिया के जो क्या अचीवमेंट्स है उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस, अब जानकारी क्या क्या मिली, वो क्या क्या किया गया। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशंट टाइम, प्राचीन समय में जो हमारी
एंशिएंट टाइम पे जो हमारा गौरवमयी समय था उसको उन्होंने उजागर किया। किस किस क्षेत्र में? आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड। हमारी आर्किटेक्चर, महल, राजप्रसाद, प्लेसेस जो बने हुए हैं उनके बारे में बताया गया, साइंस के बारे में बताया गया, मैथमेटिक्स के बारे में, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, क्राफ्ट और ट्रेड, इन सब के बारे में जानकारियां जुटाई गई और पाया गया कि भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध था। हम किसी भी मामले में अंग्रेजों से पीछे नहीं हैं और यही बात नागरिकों को इंट्रोड्यूस करवाई गई और उनमें नेशनलिज्म की भावना को डेवलप किया गया। ओके स्टूडेंट,